दोस्तों आपने सर्विस वाले वीडियो में देखा कि मैंने डलवाया था लिक्यू मॉली का इंजन ऑयल शूटर या मैं बोलूं इंजन फ्लश शूटर। एंड साथ ही जो नया इंजन ऑयल डलवाया था हमने उसके अंदर हमने डाला था एक छोटा सा ट्यूब। इसके 2 यूनिट्स मैंने टोटल डलवाए थे जिसका नाम है ऑयल एडेसिव या फिर बोलते हैं इसको मॉस शूटर भी बोलते हैं बहुत सारे भाई। सो ये दोनों चीजें दोस्तों बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। अगर ये चीजें आप गलत तरीके से अपने बाइक के इंजन के अंदर डाल दें तो ये चीज आपके बाइक के इंजन को सीज कर सकती है, खत्म कर सकती है। एंड मैं भुगत भोगी हूं, मैं एक बार करके बैठ चुका हूं अपने अपाचे 200 4V का 2016 के अंदर। सो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। सो मेन जो चीज आती है वो ये है कि इसको सही तरीके से यूज कैसे किया जाए, किस तरीके से अच्छे से हम इन दोनों चीजों का यूज करें जिससे कि ये पॉजिटिव एडॉन्स हमारी बाइक के अंदर करें, ना कि नेगेटिव। सो वो सारी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रीजन अपने चैनल पे डेली एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ। सो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले लिक्यू मॉली इंजन फ्लश शूटर की। अब ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये हर सर्विस के लिए नहीं बना है, ये आपको केवल मेजर सर्विसेज पे ही इसका इस्तेमाल करना है। जैसे 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस, 60,000 किलोमीटर वाली सर्विस और 90,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे। रेगुलर सर्विसेज पे अगर आप इसका हर सर्विस पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बाइक का इंजन डेफिनेटली एक दिन बंद हो जाएगा। तो हर सर्विस पे नहीं डालना है। अब इसको प्रॉपरली अच्छे से यूज कैसे करना है, आप पहुंचे अपनी बाइक को मैकेनिक के पास लेके एंड आपने इसका ढक्कन खोला, इंजन में डलवा दिया ऑयल के अंदर, जो पुराना ऑयल है उसी के अंदर। एंड उसके बाद बाइक को न्यूट्रल करके आपने बाइक को स्टार्ट कर दिया मेन स्टैंड पे लगा के एक सीधी जगह पे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ी लोकेशन नहीं होनी चाहिए, इवन सरफेस के ऊपर आपने बाइक को खड़ा किया, ये डाला एंड बाइक को न्यूट्रल में स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट तक आपको वैसे ही बाइक को स्टार्ट रहने देना है, एक्सेलेरेटर नहीं करना, गियर वेयर चेंज नहीं करना, आम बाइक को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, जो काम है वो सब ये करेगा। 15 मिनट के बाद आपको जो ऑयल है उसको ड्रेन करवा के प्रॉपरली निकाल देना है। निकालने के बाद में अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई आपको लग रहा है कि एक आध ड्रॉप्स रह गई है तो बाइक को हिला हिला के आपको वो अच्छे से निकालना है। अब बारी आती है दोस्तों मेन, आपको एक इंजन ऑयल की बोतल लेनी है जो कि आप परमानेंट रेगुलर यूज नहीं करते हैं, कोई भी सस्ता इंजन ऑयल। जैसे हम हंटर की बात करें तो हंटर में आता है 15W50, बट अगर आप 10W40 भी ले लेते हैं सस्ते वाला कैस्ट्रॉल का या किसी और ब्रांड का, या फिर 20W40 ले लेते हैं या 20W50 ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको सेम 1.5 लीटर या 2 लीटर जो आपकी बाइक के अंदर आता है, जैसे मेरी बाइक के अंदर आता है 1800 ml। सो मैंने 1800 ml डाला एंड बाइक को स्टार्ट कर दिया सेकंड गियर में एंड 15 मिनट तक बाइक को स्टार्ट रहने देना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्सेलेरेटर नहीं देना बहुत ज्यादा, सिंपल आपको सेकंड गियर में बाइक को स्टार्ट रखना है। बीच में 2 से 3 बार आप गियर अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कभी तीसरे गियर में ले आए उसके बाद वापस से चौथे गियर में एंड देन सेकंड गियर में, ये चीज आप कर लीजिए। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होते हैं आपको ऑयल को ड्रेन करके बाहर निकाल देना है एंड निकालना उस हद तक है कि आखिरी बूंद भी ऑयल की इंजन से बाहर निकल जाए, प्रॉपरली बाहर निकल जानी चाहिए। अगर एक बूंद भी इंजन की ऑयल की इंजन के अंदर रह गई तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो। सो आपको टाइम लेना है प्रॉपरली। अगर मैकेनिक के पास टाइम नहीं है आप खुद से मेहनत कर लीजिए, मेन स्टैंड पे बाइक को हिलाइए, साइड में ऐसे ऐसे करिए, बट उस ऑयल की एक एक बूंद को आपको प्रॉपरली बाहर निकालना है। अगर नहीं निकला, एक बूंद भी रह गई तो नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद में आप अपना जो भी रेगुलर इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मूटल है, चाहे वो आप लिक्यू मॉली है या फिर कैस्ट्रॉल है या किसी भी ब्रांड का कोई भी मिनरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक कोई भी इंजन ऑयल है वो आप डालिए एंड यू आर गुड टू गो। अभी दूसरा सिनेरियो ये आता है कि भाई इसमें तो पैसे ज्यादा लग जाते हैं, बट भाई पैसे तो लगेंगे। अगर पैसे नहीं लगेंगे ना सो ये आपकी बाइक को जितना फायदा पहुंचाता है ना उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेजरली इसका काम क्या है, जैसे कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है ना, हम केमिकल से वो निकालते हैं, सेम चीज ये करता है। ये एक डिटर्जेंट बेस्ड केमिकल है जो कि इंजन के अंदर कार्बन जो डिपॉजिट्स है या जो भी चीजें वेयर एंड टेयर हुई हैं उन सभी को इंजन के अंदर से बाहर निकालता है। अगर ये रह गया तो आपके नए इंजन ऑयल को भी खराब कर देगा, इसलिए डबल प्रोसेस करना जरूरी है। अगर आप डबल प्रोसेस से बचना चाहते हैं, आपकी सर्विस पे क्लच प्लेट चेंज होनी है 30,000 वाले पे ही और आपका क्लच प्लेट असेंबली खुल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ये डबल इंजन ऑयल वाला प्रोसेस अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि क्लच असेंबली खुलेगी तो सारा इंजन ऑयल निकल ही जाएगा इजीली। जब क्लच प्लेट वाला एरिया जब खुलेगा तो उससे सारा इंजन ऑयल निकल जाएगा, वहां आप अवॉइड कर सकते हैं डबल ऑयल वाला प्रोसेस। अन्यथा आपको ये प्रोसेस करना ही है,
तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे एंड तभी आपकी बाइक का इंजन एकदम बटर स्मूथ साउंड करेगा। अभी बारी आती है दोस्तों इसकी। सो ये है दोस्तों बहुत छोटा सा ट्यूब जैसा एक चीज जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑयल एडिसिव या मॉस शूटर। ये भी लिक्यू मॉली का है। अगर इसकी प्राइस की बात करूं 345 रुपए है एंड 320-330 का इजिली लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करूं तो 348 रुपए प्रिंटेड है, बट ये भी 340-335 रुपए का इजिली आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट में। अब ये जो चीज है इसके अंदर क्वांटिटी आती है 20 ml, तो 20 ml के हिसाब से 330 रुपए देना थोड़ा सा महंगा महसूस होता है, बट दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है। बट आपको इसको भी रेगुलर सर्विस पे नहीं डालना है, ये मेजर सर्विसेज के लिए बना है। 30, 60, 90 हजार वाली जो सर्विसेज होती हैं इनके लिए। अब मेरी बाइक में 1800 ml इंजन ऑयल आता है तो मैं डालूंगा 2 ट्यूब। अगर आपकी बाइक में 1 लीटर आता है तो आप 1 ही डाल सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा आता है तो आई प्रेफर कि आप 2 ही ट्यूब ये डालिए। अब ये करता क्या है दोस्तों, ये बहुत छोटी सी चीज है बट ये करती क्या है। अब हमें ऑयल के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑयल जो है दोस्तों उसके अंदर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एंड वो आपस में एक मॉलिक्यूल से जुड़ी होती हैं। अगर आप इंजन ऑयल के अंदर पानी मिला देंगे तो आप देखेंगे कि इंजन ऑयल ऐसा हो गया जैसे दूध फटने के बाद हो जाता है। अब रीजन क्या है, ये जो करता है ये उन मॉलिक्यूल्स को और स्ट्रॉन्ग करता है, उसका जो लुब्रिकेशन का लेवल है उसको और बढ़ा देता है एंड इंजन ऑयल को हाई टेम्परेचर्स पे बिखरने से, जो मॉलिक्यूल जॉइंट्स हैं उनको टूटने से रोकता है, जिससे कि इंजन के अंदर बेस्ट क्वालिटी में इंजन ऑयल लुब्रिकेशन कर पाए। एंड जब आप हायर आरपीएम्स पे रेव कर रहे हैं अपनी बाइक को, हायर स्पीड्स पे चला रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इंजन का, उस वक्त ये आपके बाइक को, इंजन को सुरक्षित रखता है। तो ये छोटी सी चीज है बट काम बहुत बड़ा करती है। इसे आप किसी भी नॉर्मल इंजन ऑयल से, इंजन ऑयल एडेसिव से कंपेयर मत करिएगा। ये जो करता है वो यही कर सकता है। इवन दो जो लिक्यू मॉली का इंजन ऑयल एडेसिव आता है 750 रुपए का या 799 रुपए का, जिसके अंदर 350 ml क्वांटिटी आती है, वो और ये दोनों सेम वर्क नहीं करते। ये अलग चीज है, ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट चीज है। सो ये 30, 60 एंड 90,000 वाली सर्विसेज के लिए ही बना है। 2 ट्यूब डाल दीजिए, ये प्रॉपरली मस्त काम करेगा। आप देखेंगे अगर आपकी बाइक के अंदर नॉकिंग साउंड थी सर्विस होने से पहले, या कोई हिसिंग नॉइस आ रही थी आपको, या वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, तो इस ट्यूब की मदद से वो सारी चीजें एकदम बटर स्मूथ हो जाएंगी एंड आपको कोई भी समस्याएं इंजन के अंदर महसूस नहीं होंगी, ना तो वाइब्रेशंस, ना ही हिसिंग नॉइस, ना ही नॉकिंग साउंड। अगर वो केवल इंजन के वेयर एंड टेयर या ऑयल की वजह से हैं, टाइम के साथ साथ आई हैं, तो अगर इंजन के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है तो भाई वो आवाज बंद नहीं होंगी। जैसे टैपेट का नॉइस आ रहा है या टाइमिंग चेन आवाज कर रही है, तो उन आवाजों को ये बंद नहीं करेगा। अगर ऑयल से जुड़ी हुई आवाजें हैं, ऑयल की वजह से बनी हुई आवाजें हैं, तो आवाजें बंद होंगी, बट टेक्निकल मैकेनिकल इशू ये रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सो आई होप दोस्तों मेरे दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, आपको समझ भी आया हो। अगर समझ आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर कोई सवाल जवाब है कमेंट बॉक्स में छोड़ दिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @bikebone21। वहां मैं फ्री रहता हूँ, बातचीत कर सकते हैं हम किसी भी कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन, एक्सेसरी के बारे में। बाकी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, हेलमेट पहनिए। जय हिंद, जय भारत।